हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का दी मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर यूट्यूब। आज हम जानने वाले हैं कि अगले हफ्ते के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से मूव्स मिल सकते हैं। क्या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए टॉप बन चुका है, एंड साथ ही मार्केट प्रोफाइल के अंदर किस तरह की एक्टिविटी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म मनी यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स किस तरह से यहाँ पर पिछले हफ्ते में एक्टिव रहे, एंड अगले हफ्ते के लिए कौन से लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिन लेवल्स के ऊपर हमें यहाँ पर फोकस करना है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में। तो दोस्तों, निफ्टी के फ्यूचर्स का कंटिन्यूस चार्ट आपके सामने अभी मौजूद है। अगर वीकली एनालिसिस की बात की जाए तो इस हफ्ते निफ्टी के अंदर एक नैरो आईबी हमने यहाँ पर बनती हुई देखी है, एंड इस नैरो आईबी के बाद प्राइस ने जो है वो कहीं ना कहीं अपसाइड में एक रेंज एक्सटेंशन करने की कोशिश यहाँ पर की है। बट इस कोशिश के अंदर निफ्टी जो है वो कामयाब नहीं हो पाया है। हायर ऑक्शन जो है वो कंटिन्यू करने में नाकामयाब रहा है, एंड मार्केट ने एक फेल्ड ऑक्शन बनाते हुए डाउनसाइड मूव हमें यहाँ पर नीचे की तरफ का न्यूट्रल एक्सट्रीम वाला सेटअप हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिला है। निफ्टी एक नीचे की तरफ हमें छोटी सी ही सही एक लेकिन बाइंग टेल एक हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी ने लास्ट हफ्ते एक पुअर हाई भी यहाँ पर क्रिएट किया है, एंड अगर रोटेशन फैक्टर की बात की जाए, मतलब जिस हिसाब से मार्केट के अंदर अप एंड डाउन वाले मूव्स हमें देख, वो रोटेशन फैक्टर की बात की जाए तो वो रोटेशन फैक्टर यहाँ पर निकल के आ रहा है -3 वाला। एंड अगर टीपीओ स्क्यू की बात की जाए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टीपीओ किस तरह से हमें यहाँ पर डेवलप होते हुए देखने को मिले, उस टीपीओ स्क्यू की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर निगेटिव साइड का बायस शो कर रहा है। मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए, फेल्ड ऑक्शन, रोटेशन फैक्टर नेगेटिव का होना, एंड मैक्सिमम टीपीओ स्क्यूज नेगेटिव होना के साथ उसके बावजूद जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो भी क्लोजिंग बिलो आईबी की हमें यहाँ पर देखने को मिली। मतलब ओवरऑल मोटा मोटी अगर देखा जाए तो निफ्टी के अंदर अगले हफ्ते के लिए जो बायस हमारा यहाँ पर होने वाला है वो कहीं ना कहीं बीरिश टू न्यूट्रल बायस हमें यहाँ पर लेके चलना है, एंड की वजह से निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं अब शॉर्ट टर्म में एक टॉप बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट डेवलप हो चुकी है। ये जो यहाँ पर टॉप बना है वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म के लिए एक स्विंग टॉप की तरह एक्ट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। अब चलते हैं निफ्टी के अंदर कौन से लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले उसके बारे में हम सबसे पहले निफ्टी के अंदर एक की ट्रेंड डिसाइडर जोन कौन सा होने वाला है वो सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो 25,890 से लेके 25,950 ये वाला जो पर्टिकुलर जोन यहाँ पर बना है, ये कहीं ना कहीं अगले हफ्ते के लिए एक की ट्रेंड डिसाइडर जोन यहाँ पर होने वाला है, एंड मंडे के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ये एक्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस अगर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की बात की जाए जो निफ्टी के लिए अगले हफ्ते के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्रूशल होने वाला है, वो सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,650 से लेके 25,680 के बीच में। ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको अगले हफ्ते के लिए नजर आ सकता है। बिलो दिस लेवल, बिलो दिस जोन अगर निफ्टी निकल जाता है देन कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर हम फर्दर फॉल जो है वो आते हुए देखने को मिल सकता है हमें, एंड उस फॉल में निफ्टी जो है वो 25,410 से लेके 25,440 ये वाला जो इम्पोर्टेंट जोन है ये हमारा यहाँ पर टारगेट होने वाला है ऑन द डाउन साइड का। इसके नीचे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल सपोर्ट मौजूद है जो कि 25,260 से लेके 25,350 के बीच में मौजूद है, जहां पर निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके अगेन एक अपसाइड कंटिन्यूएशन हमें दिखाता हुआ। फर्स्ट क्रूशल सपोर्ट यहाँ पर 25,650 से लेके 680 के बीच में यहाँ पर होने वाला है। ऑन द हायर साइड अगर देखा जाए 25,950 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता देन कहीं ना कहीं ऑन द हायर साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले वो लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है 26,100 से लेके 160 के बीच में। ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ अगले हफ्ते के लिए
आपको देखने को मिल सकता है। जिस लास्ट हफ्ते में जहां से प्राइस ने रिवर्सल दिखा है, वो एग्जैक्ट लेवल जो था वो प्रीवियस सेलिंग टेल वाला जोन था, जो कि यहाँ पर मैंने प्लॉट करके रखा था 26,100 से लेके 26,310 के बीच में जो जोन है, ये बेहद ही क्रूशल जोन था। एंड उसी जोन से निफ्टी के अंदर जो है वो हमें क्विक एंड अच्छा रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर अब शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन एक टॉप यहाँ पर बन चुका है। एंड ये जो हफ्ता आगे का आने वाला होने वाला है, वो कहीं ना कहीं ये जो टॉप बना है, ये कहीं ना कहीं डिफेंड हो सकता है अगले हफ्ते। एंड जो नेक्स्ट हफ्ता होने वाला है ओवरऑल, उसके अंदर का जो बायस हमारा होने वाला है वो बीरिश टू न्यूट्रल ही बायस हमें यहाँ पर लेके चलना है अगले हफ्ते। ये हो गया निफ्टी के लिए एंड निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कौन से लेवल्स होने वाले हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगले हफ्ते के। दोस्तों, आपके सामने अभी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का कंटिन्यूस चार्ट यहाँ पर के अंदर मैंने वीकली प्रोफाइल आपके लिए यहाँ पर लगाई है। इस वीकली प्रोफाइल को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो यहाँ पर ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, वो ओवरऑल ट्रेंड हमें यहाँ पर पॉजिटिव वाला देखने को मिल रहा है। मतलब जो बड़ा ट्रेंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव वाला है। लास्ट हफ्ते की अगर बात की जाए तो लास्ट हफ्ते में हमने यहाँ पर एक नैरो आईबी बनती हुई हमें देखने को मिली है। एंड इस नैरो आईबी के अंदर जिस हिसाब से हमने यहाँ पर निफ्टी के अंदर एक फेल्ड ऑप्शन देखने को मिला था, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर इस नैरो आईबी के साथ एक फेल्ड ऑक्शन का सेटअप हमें यहाँ पर बनते हुए देखने को, एंड जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो न्यूट्रल एक्सट्रीम वाली क्लोजिंग हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। मतलब प्राइस जो क्लोज हुआ है बिलो वैल्यू एरिया एंड बिलो ओपनिंग बिलो आईबी यहाँ पर हमें देखने को मिला। मतलब जो सेंटिमेंट इस वीक के शुरुआती समय में था, वो सेंटिमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज होता हुआ वीक के एंडिंग आते आते हमें यहाँ पर क्लियरली देखने को। लोअर साइड में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाइंग टेल भी आपको बनती हुई यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर रोटेशन फैक्टर की बात की जाए, मतलब किस हिसाब से यहाँ पर मार्केट के अंदर रोटेशन हमें देखने को मिला है, उस रोटेशन फैक्टर की अगर बात की जाए तो रोटेशन फैक्टर यहाँ पर निकल के आ रहा है -5 वाला। मतलब जो ऑक्शन हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, जो फेल्ड ऑक्शन हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, एंड जो क्लोजिंग हमें बताने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पर क्लियर कर रही है कि मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई के बनने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं सेलर्स ने यहाँ पर थोड़ा सा अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश यहाँ पर की है वीक के क्लोजिंग के समय। मतलब लास्ट के जो 2 सेशंस रहे उसके अंदर सेलर्स ने कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश की है, एंड उसमें वो कामयाब भी होते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर टीपीओ स्क्यू की बात की जाए तो टीपीओ स्क्यू यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड का हमें टीपीओ स्क्यू जो है वो देखने को। मतलब कुछ चीजें यहाँ पर पॉजिटिव है, कुछ चीजें यहाँ पर निगेटिव है। मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा आपको न्यूट्रल वाला बायस बैंक निफ्टी के अंदर हमें यहाँ पर लेके न्यूट्रल टू स्लाइटली बीरिश आप जो है वो इसको मान के चल सकते हो। ठीक है, कंपेयर के अंदर न्यूट्रल टू बीरिश है, बट बैंक निफ्टी के अंदर जो मेरा बायस अगले हफ्ते के लिए होने वाला है वो न्यूट्रल टू स्लाइटली बीरिश वाला हमें यहाँ पर मैं पर्सनली लेके चल। अब बात करते हैं लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिन लेवल्स के ऊपर हमें यहाँ पर फोकस करके चलना है। तो गाइस, बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एंड क्रूशल लेवल होने वाला है, जो मोटा मोटी बैंक निफ्टी के लिए अगले हफ्ते का ट्रेंड हमें डिसाइड करके देगा, वो लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है 58,100 से लेके 170 के बीच में। यानी ये जो लेवल यहाँ पर बना हुआ है, ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेंड डिसाइडर जोन यहाँ पर होने वाला है, एंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी यहाँ पर यही लेवल होने वाला है। इस लेवल के ऊपर खासा आपको ध्यान देना है। ऑन द डाउनसाइड अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मौजूद है वो यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट जो मौजूद है
वो 57,190 से लेके 57,260 के बीच में यहाँ पर ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इसके नीचे दो और छोटे से सपोर्ट मौजूद है, जिसमें से फर्स्ट सपोर्ट मौजूद है 56,980 से लेके 57,050 के बीच में ये लेवल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए मौजूद है वो मौजूद है 56,700 से लेके 840 के बीच में। ये जो लेवल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट जोन है, जहां पर अगर प्राइस आती है तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस जो है हमें यहाँ पर रिकवर होती हुई देखने को मिल सकती है। तो नीचे की साइड के लेवल्स आपके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शेयर किए। अब चलते हैं हायर साइड। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 170 58,170 के ऊपर निकलता उस लेवल के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब होता है, देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर होने वाला है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है 58,450 से लेके 580 के। ये जो जोन यहाँ पर बना हुआ ये जोन यहाँ पर कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। इस जोन के ऊपर निकलना बैंक निफ्टी के लिए अब जरूरी है अगर बैंक निफ्टी को फर्दर अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पर दिखाना है। तो मोटा मोटी अगले हफ्ते के लिए जो बैंक निफ्टी के अंदर का बायस मेरा होने वाला है वो न्यूट्रल वाला बायस मैं यहाँ पर ज्यादातर लेके चल रहा हूँ, जिसके अंदर बैंक निफ्टी जो है वो 57,190 से लेके 58,170 के बीच में यहाँ पर इस तरह से रोटेट करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अगले हफ्ते मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल ही रहने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर डेवलप हो रही है। एंड ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने का प्रोबेबिलिटी जो अगले हफ्ते के लिए बन रही है वो लेस देन 20% की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ। मतलब 80% ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट अगले हफ्ते के लिए जो है वो मोटा मोटी न्यूट्रल ही यहाँ पर होने वाला है। तो ये था गाइस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का अगले हफ्ते के लिए का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ मार्केट प्रोफाइल का एनालिसिस। जिन इन लेवल्स के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करके चलना है वो सारे अपडेटेड लेवल्स आपके। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है गाइज आपके लिए कि हमारी जो नेक्स्ट मेंटोरशिप बैच है वो 27 अक्टूबर से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर हम मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम स्प्रेड, ऑर्डर फ्लो एंड रिस्क मैनेजमेंट ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। मार्केट प्रोफाइल को स्क्रैच से आपको सिखाया जाएगा कि टीपीओज क्या होते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके एडवांस डेटाज तक कि मार्केट प्रोफाइल को किस तरह से यहाँ पर रीड किया जाता है एंड ऑर्डर फ्लो को हमें किस तरह से यूज करना है, वॉल्यूम स्प्रेड को हमें किस तरह से यूज करना है, उसको यूज करके कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। इसके साथ ही बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर उस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर कवर किए जाएंगे। एंड स्पेशल दशहरा दिवाली ऑफर के तहत ये जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है वो आपको 15,993 के प्राइस के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर ये मेंटरशिप प्रोग्राम अगेन कभी भी आपको देखने को नहीं मिला। तो ज़रूर एक बारी इस प्रोग्राम के बारे में चेकआउट कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर दे दी है एंड यहाँ पर मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दे दिया है आपको। तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे भी मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो। Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to subscribe our channel, to like this video and share it with your friends. मिलते हैं मंडे के लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।